जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 15। नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ऑन बेसिक कमांड्स। लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने स्टडी किया था दैट इज़ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स एंड देयर टाइप्स, और मज़ीद उनकी टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेसिक कमांड्स के बारे में। ये वो कमांड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए। अपने प्रोग्राम में जो हम सिंटैक्स वगैरह लिखते हैं उनके ऊपर जो कमांड्स हम लगाते हैं, जो हुक्म अप्लाई करते हैं, और ये जो कमांड्स हैं ये हमें जस्ट लाइक अ फार्मूला हम यूज़ करते हैं ताकि अपने जो प्रोग्राम है उसको आसान किया जा सके। इसमें तकरीबन 15 कमांड्स हैं जिन्हें हम स्टडी करेंगे, और इन कमांड्स की मदद से इन कमांड्स को हम अपने प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें प्रोग्राम को लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और हम ईज़िली अपना काम सरअंजाम दे देते हैं। लाइक basic commands, here are some commonly used commands of basic language। बेसिक लैंग्वेज की जो कमांड्स हैं उन्हें आज हम पढ़ेंगे। जो कॉमनली है, वैसे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जो ज़्यादा कॉमन हैं उसे हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 है ऑटो कमांड। ऑटो कमांड पहले मैं आपको समझा दूं होता क्या है। ऑटो कमांड एक ऐसी कमांड है जिसको हम यूज़ करते हैं नंबर्स को जनरेट करने के लिए। आसान अल्फाज में आप कोई भी प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं तो आप लोगों को याद होगा क्रिएट द प्रोग्राम में हम सबसे पहले लाइन नंबर लिखते हैं और उसके बाद प्रोग्राम लिखते हैं। इसी तरह जब हम प्रोग्राम लिखने लगेंगे तो हमें पहले लाइन नंबर लिखना पड़ेगा, लाइक 10, 20 या 1, 2। बाय डिफ़ॉल्ट जो GW बेसिक ऑटोमेटिकली यूज़ करता है डेट इज़ 10। लाइन नंबर 10 लिखेंगे, डिजिट में 10 लिखा और उसके बाद अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट लाइन में है 20, फिर नेक्स्ट 30, नेक्स्ट 40, नेक्स्ट 50, अप टू सोन जितना हमारा प्रोग्राम हम लिखते जाएंगे। ऑटो कमांड हमारे लिए क्या सहूलत पेश करता है, ये कमांड हमें इस चीज़ की आसानी पैदा करती है कि हमने जो लाइन नंबर 1 बाय 1 लिखने हैं उससे हमें क्या हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है कि हम प्रोग्राम के शुरू में ही जस्ट ऑटो टाइप कर देते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि जब हम एंटर ऑटो कैपिटल लेटर में लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है। ऑटो कमांड का फ़ायदा ये होता है कि ये लाइन नंबर को ऑटोमेटिकली जनरेट करता है और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाता है, और उसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें बार बार लाइन नंबर को लिखना नहीं पड़ता। लाइक हमारे पास जो ऑटो कमांड लिखी हुई है उसमें आपके पास ऑटो कमांड, दिस कमांड automatically generate line numbers in an increasing order each time the enter key is pressed। जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसका फार्मूला क्या है, जिसे हम सिंटैक्स कहते हैं, जो कि बेसिक लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किया है। ये वो सिंटैक्स है जो हम अपने पास से यूज़ नहीं कर रहे, ये वो यूनिवर्सल सिंटैक्स है जो कि GW बेसिक में इस्तेमाल होता है और हम इसे अपनी आसानी के लिए यूज़ करते हैं। लाइक आपके पास लिखा हुआ है ऑटो लाइन नंबर और इंक्रीमेंट, मतलब ऑटो लिखा, लाइन नंबर आया और ऑटोमेटिकली उसमें क्या आ गया, इंक्रीमेंट आ गया। इंक्रीमेंट से मुराद होता है, इंक्रीमेंट वर्ड निकला है इंक्रीज से, कि चीज़ का बढ़ना ऑटोमेटिकली। और दूसरा आप सिर्फ
अब यहाँ पे आपके पास दो सिंटैक्स दिए गए हैं। मैं दोनों सिंटैक्स को आपको समझाता हूँ कि दोनों सिंटैक्स में डिफरेंट क्या है। एक लिखा हुआ है ऑटो इंक्रीमेंट, इसमें होता क्या है, खाली अगर आप ऑटो लिख देते हैं तो उसमें होगा क्या, आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 10 आ जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास 20, 30, 40 अप टू सॉन वो चलता जाएगा। जो फर्स्ट आपने ऑटो कमांड देखी है उसमें क्या होगा, लाइन नंबर आपको खुद मेंशन करना पड़ेगा। लाइक मैं लाइन नंबर स्टार्ट करना चाहता हूँ 50 से, तो फिर क्या होगा, वो लाइन नंबर 50 से स्टार्ट होगा और उसमें इंक्रीमेंट शुरू हो जाएगा। अगर आप नीचे वाला इस्तेमाल करते हैं, नीचे वाली कमांड इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट GW बेसिक लाइन नंबर को स्टार्ट करता है वो 10 से स्टार्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट है आपके पास उसमें क्या होगा कि लाइन नंबर आपके पास कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से आप खुद चाहेंगे, और उसके बाद उसका इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन से मुराद होता है एक्सप्लेनेशन। ऑटो इज़ यूज फॉर टाइपिंग अ प्रोग्राम बिकॉज इट रिलीव्स अस, ये हमारे लिए सहूलत मुहैया करता है टाइपिंग लाइन नंबर अगेन एंड अगेन इन द अबव सिंटैक्स। अब ये पूरा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। इन द अबव सिंटैक्स लाइन नंबर specify the starting line number of the program, whereas increment specify the subsequent increment of to the previous line number. The by default for each value is 10, जैसा कि मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया है। और इसमें उसने बाकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है वो उसी सिंटैक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है जो आगे मैंने आपको सारी वजाहत की है। अब इसमें इस तरह से है कि जो सिंटैक्स के बाद इंटरप्रिटेशन आती है, वो इंटरप्रिटेशन में हमें ये समझाया जाता है कि जो सिंटैक्स है उसको, मतलब सिंटैक्स के बारे में डिफ़ाइन किया होता है कि ये बेसिकली सिंटैक्स क्या कह रहा है। लास्ट लाइन में आपको बताऊंगा कि इसमें फिर एग्जांपल क्या आएगी। लिखा हुआ है ऑटो इज़ टर्मिनेटेड, ऑटो कमांड जो ख़त्म होती है बाय एंटरिंग कंट्रोल ब्रेक। अब ज़रूरी है कि हमने प्रोग्राम एंटर करना है। एक बात याद रखिएगा कि आपका प्रोग्राम आप एंड स्टेटमेंट पे ख़त्म करते हैं। अब एंड स्टेटमेंट पे जब आप एंड अब लिखना है एंड, तो उसके पहले आपको अपना लाइन नंबर ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए लाइन नंबर को हम क्या करेंगे, टर्मिनेट करने के लिए उसके लिए भी हमारे पास कोई ना कोई कमांड यूज़ होगी। उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल ब्रेक। ये कंट्रोल ब्रेक पूरा लिखेंगे और कंट्रोल C लिखेंगे। GW बेसिक विल रिटर्न टू द कमांड लेवल, तो GW बेसिक इसमें चला जाएगा, कमांड लेवल में चला जाएगा। कमांड लेवल से हमारा उस सतह पर जहाँ पे आप कमांड लिख सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम्पल आ जाएगी। एग्ज़ाम्पल आपके पास 4 दी हुई हैं, आप इसमें से जो है कोई सी भी एक एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं। लाइक आपके पास पहली एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है, इसमें लिखा हुआ है ऑटो 120, ऑटो 100 इज़ योर लाइन नंबर एंड 20 इज़ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट से मुराद कि इजाफ़ा इतने का होगा, पहले 100 फिर 120 फिर 140। जनरेट लाइन नंबर 100, 120 एंड 140 एंड सो ऑन। लाइक आपने दूसरी एग्जांपल देखी, खाली आपके पास ऑटो लिखा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, जनरेट लाइन नंबर, तो क्या आ जाएगा ऑटोमेटिकली 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। इसी तरह नेक्स्ट टू एग्जांपल। ये बेटा जो हमारे पास कमांड्स हैं, ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो एटलीस्ट 5 to 6 कमांड्स आपको दी जाएंगी लिखने के लिए। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास इस तरह से होगा कि 1 by 1 सारी कमांड्स दी जाएंगी और जिसे आपने क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। अब मेन बात ये आती है कि इसको लिखने का तरीका क्या है। इसको लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद ये देखें, ये आपके पास जो नज़र आ रही है कमांड्स की,
ये आपके ऑटो कमांड की पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है प्रेस तक, फिर उसका सिंटैक्स लिखना है, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन लिखनी है। इंटरप्रिटेशन लिखने के बाद आपके पास 4 एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं, कोई सी 2 आप एग्जांपल लिख सकते हैं। ये आपके पास क्या हो जाएगी, पूरी एक कमांड लिखने का तरीका हो जाएगा। मैं वन बाय वन आपके पास सारी कमांड्स को एक्सप्लेन करूँगा ताकि वो आपके पास क्लियर हो जाए। इकट्ठी भी बताई जा सकती हैं कमांड, लेकिन आपको वो समझने में, पूछने में कह लें कि आसानी हो जाएगी, इसलिए वन बाय वन आपके साथ सारी कमांड्स को एक्सप्लेन किया जाएगा।